प्रश्नावली 4.1 इसमें जो प्रश्न दिया गया है इस सभी को हमें हल करना है। प्रश्न एक में कहा है निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए। इस सब जो प्रश्न दिया गया इसमें हमें उचित चिन्ह लगाकर किसे पूर्णांक के रूप में लिखना है। तो ए नंबर में है पारा 0 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे है, तो कह रहा है 0 से नीचे। जब 0 से नीचे कहेगा तो -4 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे, और 0 से कहता ऊपर तो +4 डिग्री सेल्सियस लिख देंगे उसको। इसमें कह रहा है पारा जो है 0 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे -4 डिग्री सेल्सियस। अब प्रश्न बी में कह रहा है एक हवाई जहाज भूमि से 1500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो भूमि से 1500 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो इसको कैसे दर्शाएंगे हम प्लस करके। तो प्लस प्लस हो जाएगा 1500 मीटर, इस तरह से। अब सी नंबर में कह रहा है यदि 5 कदम पूरब की दिशा में चली गई दूरी को +5 से व्यक्त करते हैं, तो 5 कदम पश्चिम की दिशा में चली गई दूरी को किस पूर्णांक से व्यक्त करेंगे। 5 कदम पूरब की दिशा में जो चला है तो उसको +5 से व्यक्त किया है। अब 5 कदम पूरब जो चलेगा तो पश्चिम जो चलेगा तो उसको हम किससे करेंगे -5 से। सी नंबर हो जाएगा -5 कदम, इस तरह से। अब प्रश्न डी में कर रहा है बैंक खाते में 500 रुपया जमा कराना। तो जमा कर रहा है तो इसमें हो जाएगा +500 रुपया, तो इसमें लगा +500 रुपया। इस तरह से प्रश्न एक को बना लेंगे। प्रश्न दो में करा है निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। इसमें ये सब जो प्रश्न दिया गया है इस समय हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना था। एक ए नंबर में -1, इसे में संख्या रेखा पर निरूपित करना। सबसे पहले एक संख्या रेखा इस तरह से खींच लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 0, इस तरह से 1 2 3 4, इधर हो जाएगा -1 -2 -3। इसमें -1 को निरूपित करना संख्या रेखा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, इस तरह से ये। अब प्रश्न बी नंबर है +5, इसको हमें संख्या रेखा पर निरूपित कर। सबसे पहले एक संख्या रेखा इस तरह से खींच लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 0 1, इस तरह से 1 होगा 2 होगा 3 4 5 6, इधर -1 -2, +5 को दिखाना तो +5 यहाँ हो जाएगा, इस तरह से। अब प्रश्न सी नंबर में -4 को हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। एक संख्या रेखा इस तरह से खींच लेंगे, यहाँ पर जगह 0, इस तरह से 1 2 3, इधर जगह -1 -2 -3 -4, तो -4 को दर्शाना है, तो ये जगह संख्या रेखा पर -4, इस तरह से। अब प्रश्न डी नंबर +7, एक संख्या रेखा इस तरह से खींच लेंगे, एक यहाँ इस तरह से, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 1 होगा 2 होगा 3 4 5 6 7, इसमें +7 को दिखाना था, -1 -2 +7, ये वाला हो जाएगा +7, इस तरह से। अब प्रश्न ई नंबर है -8, इसको हमें संख्या रेखा पर दर्शाना थी। इस तरह सबसे पहले एक संख्या रेखा खींच लेंगे, इस तरह से यहाँ पर 0 1, इस तरह से 1 2 3, इस तरह से खींच लेंगे, यहाँ पर जगह -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, यहाँ -8 हो जाएगा, -9, इसमें -8 को संख्या रेखा पर दर्शाना था, यहाँ पर -8, तो ये हो जाएगा। इस तरह से हम प्रश्न 2 को हल कर लेंगे। प्रश्न तीन में करा है नीचे दिए गए चित्र में एक संख्या रेखा को दिखाया गया है जो पूर्णांकों को निरूपित करता है। ये एक संख्या रेखा को दिखाया गया है, ये जो पूर्णांकों को निरूपित करता है। इसमें करा है इस संख्या रेखा को देखते हुए निम्न बिंदुओं के स्थान ज्ञात कीजिए। इस संख्या रेखा को देखते हुए हमें इसमें जो है निम्न बिंदु को स्थान ज्ञात करना है। जैसे ये सब जो प्रश्न दिया गया है 3 का ए नंबर में करा है यदि बिंदु डी पूर्णांक -8 है तो +8 वाला बिंदु कौन सा होगा। डी जो है ये बिंदु डी
-8 वाला पूर्णांक है। तो इसमें पूछ रहा है +8 वाला बिंदु कौन हो जाएगा? तो +8 वाला प्लस शून्य के इधर माइनस वाला होगा और शून्य के इधर जो है प्लस वाला होगा। यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो +8 वाला हो जाएगा जे। ए नंबर का उत्तर हो जाएगा जे। अब प्रश्न बी। बी नंबर में करा है बिंदु बी एक ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक पूर्णांक। बिंदु बी के बारे में बताना है कि बिंदु बी जो है ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक पूर्णांक। तो शून्य देखो, शून्य यहाँ पे है, शून्य की इधर होता है ऋणात्मक पूर्णांक, तो बी इधर है, बी इधर है, तो ये जगह ऋणात्मक पूर्णांक अब लिखेंगे ऋणात्मक पूर्णांक इस तरह से। अब प्रश्न सी। सी में करा है बिंदु सी और ई के संगत पूर्णांक लिखे। बिंदु सी और ई के संगत पूर्णांक को लिखेंगे, इसमें देखेंगे संख्या रेखा पर सी कहाँ पर, यहाँ पर है। तो देख लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो सी का संगत पूर्णांक हो जाएगा -6 और ई का संगत पूर्णांक यहाँ पर हो जाएगा +1। तो सी का संगत पूर्णांक हो जाएगा -6 और ई का संगत पूर्णांक हो जाएगा +1। यहाँ पर हम लिख लेंगे बिंदु सी के संगत, बिंदु सी का जो है संगत हो जाएगा -6 और बिंदु ई के संगत, बिंदु ई के संगत +1 है। इस तरह से हम प्रश्न सी को बनाएंगे। अब प्रश्न डी। डी नंबर का रहा है इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है। ये जो संख्या रेखा दिया गया है इसमें हमें बताना है कौन सा बिंदु का अंकित मान जो सबसे कम होगा। तो शून्य से इधर ऋणात्मक होता है, इधर धनात्मक होता है, तो इधर जो है सबसे कम हो जाएगा ये डी। डी -8 हो जाएगा, इधर तो प्लस वाला है, तो सबसे कम हो जाएगा -8, यानी कि यह हो जाएगा डी। इसमें हो जाएगा डी। इसमें करी संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में किसका मान सबसे कम है, तो डी का सबसे कम है। अब है प्रश्न ई। ई में करा है सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते क्रम में लिखना है। इसमें जैसे जो बिंदु दिया गया है इसमें मान को घटते क्रम में लिखना है, यानी कि सबसे पहले लिखेंगे बड़ी संख्या को, उससे छोटी संख्या, उससे छोटी संख्या को लिखते जाए। इसमें जो है तो इस संख्या रेखा में सबसे बड़ी वाला पूर्णांक हो जाएगा ये जे, +8 होता है, जे हो जाएगा उसका ये इस तरह से घटते क्रम में लिखना। इसमें जो सबसे पहले हो जाएगा जे, उसके बाद हो जाएगा आई, उसके बाद हो जाएगा एच, उसके बाद हो जाएगा जी, जी के बाद हो जाएगा एफ, एफ के बाद हो जाएगा ई के बाद हो जाएगा ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी। इस तरह से हम इसको घटते क्रम में लिखेंगे। इस तरह से हम प्रश्न 3 तक को हल कर लेंगे।